हेलो गाइज़, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइज़ कैसे हो सभी? आई होप अच्छे होंगे। गाइज़ मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़ मैं आपको कुछ बताना भी चाहती थी और पूछना भी चाहती थी। राधिका यादव नाम की एक लड़की थी गुड़गांव की। तो गाइज़ उसके पापा ने उसको गोली से मार दिया, उसकी हत्या कर दी। तो गाइज़ वो उसको बोला गया था कि अकेडमी छोड़ दो। अकेडमी चलाती थी वो, टेनिस अकेडमी, काफ़ी टाइम से, 7-8 साल से बताया गया है। तो गाइज़ उसके जब वो गांव जाते थे, उसके पापा मम्मी भाई बहन जो भी, तो उनको ऐसे समाज ताना देता था कि तुम तो लड़कियों की कमाई खाते हो। उसके बाप से बोला जाता था बार बार। तो उसका बाप अपनी बेटी से मना करता था कि अकेडमी बंद कर दे और सोशल मीडिया पे वीडियो मत बनाया कर। अकाउंट वगैरह उसने डिलीट भी कर दिया था एक बार। फिर उसने मेहनत की, गोल्ड मेडल लेके आई वगैरह, उसे फिर स्टार्ट कर दिया। तो उसकी उसके एक बाप अपनी बेटी की जान कैसे ले सकता है? जिसने पाल पोस के बड़ी करी है, हंसना बोलना खेलना कूदना, स्कूल ले जाना, घुमा के लेके आना, एक बेटे ने अपनी एक बाप ने अपनी बेटी की जान ले ली। तो पता नहीं इस समाज में हो क्या रहा है। अब वो जैसे अब जेल चला गया वो, तो उसने गोली मारी, अब समाज कहाँ गया? अब समाज निकालने नहीं जा रहा उसको। गांव वाले लोग क्या बोलेंगे? अरे कोई गलत काम कर रहे हो क्या? अगर गलत काम करते हो फिर तो डर लगता है भाई, लगता ही है कि गलत काम कर रहे हो, उधर ना पता चल जाए, उधर ना पता चल जाए। अरे वो गलत काम थोड़ी कर रही थी। उसको बार बार बोला जाता था कि अकेडमी बंद कर दो, समाज वाले ये बोलते हैं ये बोलते हैं। उसमें अचानक गोली मारी थी। वो किचन में खाना बना रही थी, पीछे से वार किया उसके पापा ने। उसकी मम्मी को किसी रूम में काम में लगा दिया था, और उसका भाई था बड़ा या छोटा ये तो नहीं पता, उसके भाई को बाहर भेज दिया गया था। उसके पापा ने बोला कुछ काम है तो उधर से वो सामान ले आया कुछ भी। और उसके घर में एक डॉगी भी रहता था, पिटकुल छोटा सा। उसको भी बाहर किसी बहाने से या कैसे भी बाहर थोड़ी देर घूमने के लिए या कैसे भी भेज दिया गया था। अचानक में उसकी प्लानिंग 3 दिन से थी, 3 दिन से उसको मारने की प्लानिंग थी। गाइस देखो, हमसे तो ये हो नहीं रहा, ताने मारते हैं लोग, ये करते हैं वो करते हैं। अरे भाई, आपने पाल पोस के इतना बड़ा किया, समाज ने दिए थे पैसे कि खाना लेके आओ उनके लिए, उनको घुमा के लेके आओ। समाज ने करवाया था कि ये सब समाज के पीछे जा रहे हो भाई? अकेली लड़की तो वो थी नहीं, कितनी करोड़ों लड़कियां जो वीडियो रील बनाती हैं, जो गंदी बनाती हैं, उनसे तो कोई कुछ नहीं कहता। उनसे बोलेगा भी कैसे समाज? क्योंकि उनको डर नहीं रहता। तो भाई किसी की रोजी रोटी को मत छीनो। अगर वो अपने बाप के लिए कमा रही है तो बाप ये बोलते हैं उस पर धंधा करवा रहा है। अरे वो अपने बाप के लिए कमा रही है, बाप ने उसको 25 साल पाला नहीं था क्या, जो वो अपने बाप को कमा के ना दे सके? ऐसी कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि भाई बाप की कमाई बेटी खा सकती है? बेटी ही नहीं खा सकता, बाप की कमाई क्यों नहीं खा सकता भाई? उसने पाला नहीं है 25 साल, इतना बड़ा किया, इस लेवल तक पहुंचाई वो। ऐसे नहीं होता भाई, किसी की बेटी चली गई और उसका बाप ही वो है गुनहगार, अपनी बेटी का बाप है। तो आजकल का टाइम नहीं है, लोग दूसरे की टांग खींचते हैं ना। तो भाई इन कामों को छोड़ दो।
तुम जैसा नीच घटिया इंसान कोई नहीं हो सकता। अपने बच्चों पे ध्यान दो ना। तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने पे नहीं। अरे उधर उसकी लड़की क्या कर रही है, अरे उसका लड़का क्या कर रहा है। भाई तुम बीच लगाए हो क्या? अपने बच्चों को देख लो। चाहे अपने बच्चे घर में पूछते भी ना हो कि इधर कोई माँ बाप है, जिंदा है, मर गया, कोई है नहीं है, दूसरों की पूछते हैं सब। उसकी लड़की उधर जा रही थी, मैंने उधर देखा था, वो लड़की उधर एक लड़की से बात कर रही थी, चाहे वो भैया के मतलब से बात करे। पर नहीं, ये नहीं है। जब ये चीज़ हट जाएंगी ना समाज से, जब ही पब्लिक आगे बढ़ सकती है। नहीं तो तुम पीछे खींचने में लग रहे हो। अपने बच्चों को नहीं देखते, क्यों देखोगे? बताओ, इतने दिनों से उसने मेहनत की, ये मुकाम हासिल भी किया था उसने, और उसमें लगातार 3 गोली मारी है पीछे से। किचन में बेचारी खाना बना रही थी, उसका क्या दोष है इसमें? कुछ भी दोष नहीं है इसमें, दोष समाज का है मेरे हिसाब से है जो। क्योंकि समाज अपना तो देखता नहीं है, दूसरों का देखता है पहले। अपने घर में लड़ाई हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे के में हो रही है तो झांक झांक के देखते हैं, अरे उधर लड़ाई हो रही है, देख लो एक बार, अरे उसके बच्चे तो अपने बाप से मार रहे हैं, पिट रहे हैं, मतलब कुछ भी। तो भाई अपने तक ही सीमित रह लो तुम, इतनी घटिया इंसान मत बनो। कितनी टेनिस गेम कितना ऊपर है पता है आपको? कितनी मेहनत की होगी उसने, दिन रात एक कर दी, उसने देखा नहीं। उसकी फ्रेंड बता रही थी कि वो खाना तक भूल जाती थी, पर अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़ती थी। तो कोई बात नहीं भाई, जो होना था हो गया, जिसको जाना था वो चला गया। तो मैं तो सबसे यही कहूँगी कि किसी दूसरे की वजह से अपने बच्चों की तो हत्या मत करो भाई। तुम बाप हो या राक्षस हो, जिसको जन्म दिया, पाला पोसा इतना बड़ा, और उसी की जान ले ली। अरे क्यों पाला था, तभी मार देता। ऐसे को तो जिंदगी भर जेल से बाहर ना निकाला जाए। इतनी नीच हरकत करी है ना जो इसने, बस हम कुछ कह नहीं सकते, इतने गंदे गंदे वर्ड निकल रहे हैं मुंह से। तो कोई बात नहीं, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और मैं तो यही कह रही थी कि भाई अपने घर तक सीमित रहो, अपने बच्चों तक। किसी दूसरे के बहन बेटी, माँ बाप, भाई बहन, किसी के बारे में कुछ मत बोलो। चाहे वो अच्छा है गंदा है, अपने लिए वो ठीक है, सब कुछ करेगा वो, तुम्हें पूछ के करेगा तुम होते कौन हो? होते कौन हो? बहुत लोग सबके लिए बोलते हैं, उसकी लड़की वीडियो भी बनाती है, उसकी लड़की वो, उसकी लड़की वो। अरे भाई तुम्हारी लड़की क्या है, तुम अपने बारे में बोलो ना। बच्चों की गलती इसलिए दिख जाती है बहुत जल्दी। देखो माँ बाप तो चिल्लाने के लिए भी होते हैं। अरे वो घर आके यही बोल देता अपने बच्चों से कि बेटा ऐसे ऐसे बात है, ये है। मतलब 3 दिन से प्लानिंग थी पूरी, 3 दिन से पूरी प्लानिंग थी उसको मारने की, और आखिर में उसने मार ही दिया राक्षस ने। समाज की वजह से इस बेटी की भी जान चली गई। और आजकल का टाइम पता है क्या है? आजकल का टाइम इतना गंदा है भाई, कोई किसी से खुशी नहीं है। कोई आगे बढ़ गया तो क्यों बढ़ गया, क्यों ये लगता है। अरे भाई इसके पास गाड़ी है, मेरे पास तो है नहीं, इसके पास पैसा कहाँ से आया। जहाँ किसी का अच्छा बच्चा मतलब कमा रहा हो, आ कैसे गया? किसी की लड़की लग रही है, अरे इसकी लड़की कैसे लग गई, उसका लड़का कमा रहा है, उसकी सरकारी जॉब है, अरे उसका लड़का पढ़ रहता तो आवारागर्दी में है। तो भाई टांग खींचनी बंद करो। ठीक है, तो गाइज आज के ब्लॉग में मैं यही बताना चाह रही थी तुमको
सब हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना माय यूट्यूब चैनल, और कमेंट करना गाइस सभी कैसा लगा व्लॉग। मतलब उस बहन की आत्मा को शांति मिले, मैं तो यही चाहूँगी, क्योंकि उसने छोटा मोटा काम तो किया ना नहीं था, बहुत बड़े मुकाम पे थी, वो चैम्पियन थी। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके गाइस, बाय।